हरे कृष्णा। क्या आप उस नटखट बालक से मिलना चाहेंगे जिसकी एक मुस्कान पर तीनों लोग मोहित हो जाते थे, जिसके माखन चुराने पर भी यशोदा मैया उन्हें गले से लगा लेती थी और जिसकी एक किलकारी से पूरे गोकुल में आनंद की वर्षा हो जाती थी? आइए उस लीलाधारी, माखन चोर और सबके प्रिय श्री कृष्ण जी की मनमोहक बाल लीलाओं की अद्भुत दुनिया में गोता लगाते हैं, जहां हर कहानी प्रेम, चमत्कार और भक्ति से भरी है। इन कहानियों को खुद भी सुने और अपने घर में बच्चों को, बूढ़ों को भी सुनाएं, क्योंकि इन कहानियों में अद्भुत आनंद है और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद, उनकी भक्ति है। आइए आज की ये कथा आरंभ करते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म देवकी जी और वासुदेव जी से हुआ था, वो भी कारागार में, बंदी गृह में। अब ऐसा जन्म तो किसी का नहीं हुआ, वो भी भाद्रपद की अष्टमी की रात्रि में। और देवकी और वासुदेव की विदाई के समय जब उनकी शादी हुई तो कंस को एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। इसी के बाद कंस ने इनको कारागार में डाल दिया और 8वें बच्चे से पहले जो 7 बच्चे हुए उनको बहुत बेरहमी से कंस ने मार दिया। फिर बारी आई हमारे नटखट लड्डू गोपाल के जन्म की। जब इनका जन्म हुआ तो उस दिन अद्भुत चमत्कार हुआ। सारे कारागृह के जो भी रक्षक थे वो सो गए थे, वो भी गहरी निद्रा में। वासुदेव जी की बेड़ियां अपने आप खुल गई और उनको भगवान ने दर्शन देकर कहा कि गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ जो नवजात कन्या है उसको यहाँ लेकर आओ और मुझे वहाँ छोड़कर आओ। तब वासुदेव जी घनघोर वर्षा में कान्हा जी को एक टोकरी में उठाए गए और रास्ते में जब यमुना नदी पार कर रहे थे तो यमुना नदी का पानी बिल्कुल ऊपर आ गया था। वो नदी लबालब भर गई थी। तब वहाँ पर वासुकी नाग आए, जिन्होंने कान्हा जी पर वर्षा को बचाने के लिए अपनी छाया की और फिर नदी का पानी जब कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करके अपने आप नदी का पानी नीचे चला गया। और ऐसे ही घनघोर वर्षा, नदी और भी कई कठिनाइयों का सामना करते करते आखिरकार वासुदेव जी पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। वहाँ से यशोदा मैया को जो कन्या हुई थी वो उठाई और कान्हा जी को वहाँ सुरक्षित रख दिया। अब वापस आकर जब सबको पता चला कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान इस धरती पर आ गई है, तब कंस बहुत ही गुस्से में आंखें लाल करता हुआ कारागार में आया। परंतु उसे पता चला कि वो कोई बालक नहीं, बालिका है। जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए उठाया, वो तो योग माया देवी बनकर ऊपर आकाश में उड़ गई और कंस पर हंसने लगी और बोली कि तेरा काल तो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है और वो तेरा अंत करके ही रहेगा। लेकिन कंस कहाँ मानने वाला था। कंस ने श्री कृष्ण के वध के लिए बहुत सारी योजनाएं अपनाई। कभी किसी राक्षस को भेजता, कभी कुछ करता, परंतु उसकी सभी योजनाएं विफल रही। श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस ने उन्हें एक पहलवान के हाथों मरवाना तय किया। इनके लिए कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को पहलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस पहलवान को मार दिया और कंस का भी वध कर दिया। वासुदेव जी और देवकी को कारागार से मुक्त भी कराया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम चले गए और कुछ दिन श्री कृष्ण ने द्वारिका में ही बिताए। इसके बाद महाभारत ऐतिहासिक युद्ध पांडवों
और कौरवों के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण ने ही किया था। तो ये तो थी कंस वध और श्री कृष्ण के जन्म की कथा। उनकी और भी बहुत अच्छी अच्छी और नटखट बाल लीलाएं आती है, जैसे कि कालिया नाग का वध। कालिया नाग का वध श्री कृष्ण की प्रचलित बाल लीलाओं में से एक है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे और अचानक गेंद यमुना में चली गई और बाल गोपाल के सारे मित्रों ने मिलकर उन्हें ही नदी से गेंद लाने को भेज दिया। बाल गोपाल भी एकदम से कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। वहां उन्हें कालिया नाग मिला। जैसे ही कालिया नाग ने श्री कृष्ण को देखा, वो तो बहुत गुस्से में लाल पीला हो गया, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें अच्छा मज़ा चखाया और उसके ऊपर तांडव भी किया, जिसकी वजह से उसे बहुत असहनीय पीड़ा हुई। उसने हाथ जोड़ के श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी और कहा कि वो हमेशा के लिए यमुना छोड़कर चला जाएगा। ऐसे ही वृंदावन वासियों को इस कालिया नाग से छुटकारा मिला। एक कथा आती है गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोवर्धन पर्वत की कहानी ये भी हर कोई जानता है, जो कि उनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। दरअसल इंद्रदेव श्री कृष्ण जी की लीलाओं से अनजान थे और उन्होंने गुस्से में गांव में बहुत तेज वर्षा कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी मथुरा वासियों को उसके नीचे शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे और 8वें दिन जब बारिश रुकी, उसके बाद गांव वासियों को बाहर निकाला और कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने ही आरंभ कराई थी। ऐसे ही श्री कृष्ण जी की नटखट लीलाएं तो चलती रहेंगी, क्योंकि अब तो जन्माष्टमी बहुत नज़दीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आप रोज़ श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं, नटखट लीलाओं की कथाएं खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं और घर में सब आनंदित हो। तो बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए मुरलीधर लड्डू गोपाल की जय। हरे कृष्णा।